तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। स्टालिन इस बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर तमिलनाडु विधानसभा में पहुंचे हैं। इनके अलावा सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और धार्मिक गुरु मौलाना फिरंगी महली ने भी वक्फ बिल के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात कही है। और डीएमके की तरफ से स्टालिन साहब कह रहे हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा, काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं वो विधानसभा में। इससे पहले तमिलनाडु की विधानसभा में वो प्रस्ताव भी लाए थे इस बिल के खिलाफ, तो उनका रुख भी पहले से बिल्कुल साफ है। इमरान मसूद कह रहे हैं लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ेंगे, हम अदालत जाएंगे। रिलीजियस स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि हम इस बिल को अदालत में जाकर के अपोज करेंगे, उनका हक है और अगर वो अदालत जाना चाहते हैं इसमें कोई एतराज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है, देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, सभा से भी पास हो जाता है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। टीडीपी और जेडीयू से बड़ी मायूसी है उन लोगों को जो चाह रहे थे कि सरकार चूंकि समर्थन से चल रही है इन पार्टियों के, तो ये पार्टियां इस बिल का समर्थन ना करें। लेकिन असल बात ये है और ये भी जनता को पता होनी चाहिए कि ये जो ओरिजिनल मसौदा इस बिल का लाया गया था जेपीसी में जाने से पहले, जो बिल जेपीसी को गया उसमें वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हमेशा के लिए हटा दिया गया था। मतलब आज जो इस बिल को रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव यानी ये भावी रूप से लागू होगा, पीछे से लागू नहीं होगा। ओरिजिनल बिल में प्रावधान था कि आज तक वक्फ बाय यूजर के नाम पर 2013 में वक्फ बाय यूजर लाया गया था। 2013 के बाद से वक्फ बाय यूजर के नाम पर जितनी प्रॉपर्टियां वक्फ में रिकॉर्ड हुई हैं वो सारी संपत्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। लेकिन ये जेडीयू और टीडीपी का ही सुझाव था और ये जेपीसी में सुझाव दिया गया था कि ऐसा करके देश के अंदर जगह जगह जो है वक्फ की संपत्तियों पर मुकदमे हो जाएंगे या वक्फ की संपत्तियां छिन जाएंगी। इसलिए इस कानून को आने वाली तारीख से जब इसका नोटिफिकेशन लागू होगा तब से प्रभावी बनाया जाए, पूर्व प्रभावी ना बनाया जाए इस बिल को। तो ये इन पार्टियों का ही दबाव था, यह भी पता होना चाहिए और सरकार ने उस सुझाव को माना। तो जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने मनमानी कर लिया, तानाशाही कर ली, बहुत बड़ा परिवर्तन था या सुझाव सिफारिश थी जो जेपीसी में आई थी, जिसको सरकार ने स्वीकार किया। वरना सरकार के पास जेपीसी में एनडीए का ही बहुमत था, जो आज आपको विपक्ष बता रहा है कि वहां भी उनका बहुमत था, उन्होंने अपनी सिफारिशें लागू करवा ली, हमारी सिफारिशें नहीं मानी, तो ये वाली भी ना मानते। लेकिन सहयोगियों के कहने पर इसको माना गया। सर एक चीज की और तकलीफ हो रही है, मैं कल से देख रहा हूं, कल अमित शाह ने लोकसभा में एक बात कह दी थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा देश का कानून है, संसद कानून बना रही है, पूरे देश को मानना पड़ेगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा ये तो धमकी दे रहे हैं गृहमंत्री। देखिए, भारत के संविधान के अंदर ये आना चाहिए था, पहले से रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड के ऊपर ये कभी नहीं किया गया, ये अब किया जा रहा है। अमेंडमेंट जो किया गया बिल्कुल ठीक ठाक किया है और संविधान में अगर आ गया और पार्लियामेंट से ये पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो मानना पड़ेगा, सारे मुसलमान के सबको मानना पड़ जाएगा, इसे कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात है, मैं कहना चाहूँगा, ये लड़ाई किस बात की है, हम लड़ते क्यों हैं? मुसलमानों के लिए लड़ने की आदत है, ये हमारे डीएनए के अंदर है। हर चीज़ में पंगा लेते रहते हैं, हर चीज़ में। आप देखिए ना कि जब मौका मिला है कहीं सुधार करने का, मैं सुधार करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई वो नहीं, जहाँ पे 3 तलाक साहब हटनी थी क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ खराब हो रही थी, भाई अपनी बहन को देख कर रोता था, बाप अपनी बेटी को, पीछे पड़ गए, बुरा हाल कर दिया। 3 तलाक फ़ायदा तो मुस्लिम घरों में था, मुस्लिम बेटियों के साथ था, तब भी इन्होंने अपोज किया था, जैसे आज ही अपोज कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या बैठा मुसलमानों के, मेरे समझ में नहीं आता कि कहाँ का डीएनए भाई कि हम अपोज करेंगे, हम तलवार निकालेंगे, हम लड़ेंगे।
मैं थोड़ी सी कच्ची भाषा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ओवैसी साहब जो बोला करते हैं ना, ये बेकार की बातें, फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है। बैरट ला करके आए में ऐसे ऐसे करके फाड़ दिया, किसको दिखा रहे? उन मुसलमानों को दिखा रहे हैं बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो रोज सुबह। लेकिन अभी आपने इमरान प्रतापगढ़ी को सुना ना, वो कह रहे थे कि ये ट्रिपल तलाक का कानून लेकर के जो बीजेपी के वोटर हैं उनको क्या हासिल हो गया? आप ये कानून लेकर आए, इससे हिंदुओं का क्या लेना देना? आप अपने वोटर की चिंता करो, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो? क्या देखिए, ये तो जो भी बोल रहे थे ये प्रतापगढ़ी जो हैं, मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, कहाँ से आए हैं, कौन है, राज्यसभा आ गए, मेंबर पार्लियामेंट हो गए इलेक्शन में, शायर हैं, प्रतापगढ़ के हैं, शायर हैं, लेकिन इनको शहूर नहीं बात करने का। क्या ये करते कई बार मैं देख चुका हूँ। ऐसे पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंटेरियन बन जाएंगे तो मुसलमानों को भला तो होने वाला नहीं। इस तरह के बोलने वाले हो जाएंगे तो भला नहीं होना है। टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, बेसर पैर की बात कर रहे हैं। 36% बढ़ गया, 26% टैरिफ बढ़ गया, आपको फिक्र हो रही है, वो पूरी दुनिया में बढ़ गया। अरे ये बात करो अभी मुद्दे के ऊपर, जो मुसलमानों के ऊपर। अब देखिएगा ये क्या होगा। मैं ऐसे वक्त को जानता हूं लखनऊ के अंदर कि मैं खुद प्रैक्टिकली, मेरे पास सारा यहाँ पर है, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, एक ट्रस्ट है वहाँ पर ताल कुटेरे का, सुन रहे होंगे लखनऊ वाले मेरे। मैंने एक गरीब परिवार के लिए कहा था, वहाँ सबको ज़मीन दी जा रही थी, छोटी छोटी 600 के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो उनको घर बना ले। वक्त की थी, ताल कुटोरा बहुत बड़ा ट्रस्ट है वहाँ पर, और वहाँ का वो ट्रस्टी था, उसने उनको बुलाया, बातचीत की, कल 50,000 रुपये जमा कर दिए। पहले काहे के लिए 50,000? वो गरीब लोग कहाँ से 50,000 रुपये लेकर आएंगे? तभी मैं खटक रहा था ये मामला कि भाई ये किसी को बख्शते नहीं है। ये मुतवल्ली जिसको कहते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, ये चलाने वाले औकाफ जैसे बोलते हैं, ट्रस्ट जो पैसे लूटने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। और वही ट्रस्टी भी बीजेपी का नेता बना घूम रहा, क्योंकि बदल देता अपने आपका केचुल। उससे पहले समाजवादी पार्टी का अंदर था, उसके घर के अंदर देखिए जाके 4-6 गाड़ियां खड़ी नजर आएंगी आपको। उससे पहले क्या था? तो ये वक्फ बोर्ड ने लोगों को अमीर बना दिया है।